आरडी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने आरडी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विजेंद्र दिया की राम राम नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं जुलाना के अंदर राधा स्वामी आश्रम के अंदर हैं और चर्चा कराएंगे आप क्राइम को लेकर। आज की ताज़ा खबर ये है दोस्तों, एक 13 साल की लड़की और एक 10 साल की लड़की सफेदों की बात करें तो 14 वार्ड में गोलियां चल गई उनके ऊपर। क्राइम बढ़ता जा रहा है। बात करें भिवानी की, ढाणी लक्ष्मण भिवानी की, तो वहाँ भी 7वां दिन है आज और जो क्राइम कर रहे हैं, जो दोषी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। कहीं की बात कर लें क्राइम बढ़ता जा रहा है, टिटोले की बात कर लें, चाबरी की बात कर लें, ठेकेदार है, सरपंच है, आम आदमी है, हमारी बहनें बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। तो सरकार इसमें बड़ा कदम उठाए। तो हम जुड़े हैं जुलाना के अंदर जोगेंद्र महाराज के साथ हम जुड़े हैं, चर्चा करेंगे। जी महाराज जी, आपके चैनल वालों को हमारी तरफ से सबको राधा स्वामी राम राम। आप क्या पूछना चाहते हो ये बताओ। जी महाराज जी, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम हो गए, हमारी बेटी हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि भाई इस सरकार में क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं क्या इसके पीछे क्या चल रहा है? देखो ऐसा भाई, ये सबसे महाघोर पाप है। पाप जुल्म जब फैलता है ना, संत महात्मा इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने शिक्षा और दीक्षा दी है। आग भाई, जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता तो मारने का अधिकार किसने दिया उनको? लेकिन ये अधिकार, ये जितना प्रशासन है, ये सरकार बैठी है, जो अच्छे सच्चे बन के ये नेक नीति से फैसला करें तो ये क्राइम वहीं की वहीं बंद हो जाएंगे। उस दिन क्राइम आगे बढ़ा ही नहींगा कोई भी। इसलिए बढ़ रहा है। सरकार इनको कासा दे रही है। सरकार बनाने वाली है, सरकार बिगाड़ने वाली है। सरकार के दल्ले हो गए। ये मैं कहता हूँ, इंसान को धोखा दे सकता लेकिन परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, अब तो नहीं दिखा दूंगा, कुछ दिन के बाद अगर उन्होंने ये क्राइम, इन बच्चियों ने आके इस संसार में क्या देखा था बेचारियों ने, उनका क्या अधिकार था? जिनको देखा नहीं, जिनको पहचाना नहीं, जिनके साथ बैठे उठे नहीं, उनको जीव को एकदम से वो घोर पाप में डाल देते हैं तो कहाँ जाएंगे वो बच के परमात्मा से? परमात्मा तो उसको जर्रा में बैठ के, वो कंदरा में जाओ, गुफा में जाओ, कहीं आकाश में बैठो, लेकिन वो सारी जगह देखता। वो ऐसा न्यायकारी है, ऐसा न्याय करेगा, धीरे धीरे मैं दिखा दूंगा। वो तरह तरह करके चिल्ला के मरेंगे, मौत ऐसी आएगी उनको, देखने वाला भी थर्रा उठेगा। दोस्तों 19 साल की मनीषा ने अभी तक क्या देखा था? उसके सपने थे, वो साकार करना चाहती थी, घर वालों के साथ वो वार्तालाप करना चाहती, घर वालों के सपने थे जो उनका नाम रोशन करना चाहती थी, पर वो सपने पूरे नहीं हो पाए। क्यों नहीं? क्राइम के वजह से आज भी 7वां दिन है, उसको न्याय नहीं मिला है, दोषी पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, पर उसके बावजूद भी दोषियों का कोई अता पता नहीं है। और अगर बात करी जाए तो 13 साल 10 साल की लड़कियों पे गोली चलाना, ये कौन सा हो गया भाई? तो भाई क्राइम जो लड़कियां हमारी बेटी हैं, लड़कियां हैं, उन पे ज़्यादा हो रहा है और आम आदमी तो गोली चले रही हैं। तो भाई ये कब खत्म होगा, कब ये बंद होगा? तो महाराज जी, इसमें गलती किसकी है जो क्राइम बढ़ रहा है? इसमें गलती है राजे महाराजा की। देखो, राजे पहले हुआ करते, वो न्याय कराया करते, अन्याय नहीं कराया करते किसी के साथ में। गांव के लोग इकट्ठे हुआ कर दे, वो उनको ऐसी सजा दिया कर दे, गांव में लेकाड़ा दे देते तो गांव में वो कभी बढ़ता ही नहीं। आज क्या है, बड़े बड़े लोग राजे महाराजे हैं, वो लुटेरे हो गए, उन लुटेरों को आज़ादी दे दी, अपने से उनको खाने को मिलता है तो वो किसी को कुछ नहीं कहते। उनके ऊपर आके जो बात बीतती है ऐसी, तो उनको पता लगता है दर्द किस चीज़ का कितना होता है। आम जनता में बेचारे गरीब लोगों की लड़कियां मारी जा रही हैं, कहाँ न्याय ही न, कहाँ न्याय करने के लिए राजे बैठे हैं? क्यों बने थे ये राजे इसलिए थोड़ी बैठे थे, ये दुनिया की लड़कियों ने मरवा देंगे। इनकी लड़कियों पर, इनके लड़कों पर कोई बात आती है तो तब तो ये धरती और आसमान एक कर देते हैं। और अब कहाँ गए वो राजनीतिक
मंत्री एमएलए बैठे थे, बड़े बड़े आश्वासन दे के आते हैं। वोट लेकर बैठ जाए। हाँ, तो सारे ये वोट मांगने के टाइम पर तो भिखारी बन जाते हैं और फिर ये लोगों का खून चूस के लोगों को बुरी दिशा में ले जाते हैं। चाहिए तो ऐसे था, राजा का काम तो होता है न्याय करना और न्याय दिलाना। आज ये बेचारी डगावा की तरफ लड़की मारी गई, बहन मनीषा, तो ये क्या हक था उन लोगों का मारने का? ऐसे ऐसे पार्ट उसके गुम करे गए, क्या हक था उनको? किसने दिया था वो हक? देने वाला कौन है? ये जितने भी बैठे हैं ना राजे लुटेरे, सारे यही कर रहे हैं इस दुनिया में घुसपैठ का काम। जिस दिन ये न्याय कर लेंगे तो ये सारी चोरी डकैती ठगी सारी बदनामी जितनी है सारी खत्म हो जाएंगी, धरती पे एक नहीं रहेगी। अब राधा स्वामी मत क्या सिखाता है? यही तो सिखाता है, जिसको तुम पैदा नहीं करते उसको मारने का अधिकार कैसे है? अब ये महाराज जी बैठे हैं, दिन रात शिक्षा देते हैं, बेटियों के बारे में देते हैं और लड़कों के बारे में भी देते हैं। संत महात्माओं के पास बैठो भाई, बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी, अच्छा रास्ता पर मार्ग पर चलोगे। नहीं तो ये जितने भी खून के प्यासे बैठे हैं ये गद्दार हैं, ये राक्षस उन्हीं के हैं। इंसान आदमी होगा तो इंसान के भीतर में तो दया पैदा होगी, वो ऐसा जुल्म और पाप नहीं करेगा इस दुनिया में। तो अब ये जैसे दो लड़की सफीदा में है, मारी गई बेचारी 10 साल की और 13 साल की, इस दुनिया में के क्या देखा था उनने? क्या अधिकार था उन लोगों का? उनको ऐसी शुरुआत में उस पाप को रोकते क्यों नहीं? सारी पावर तो ले बैठे हैं, यहाँ पर आश्वासन देते हैं गरीब लोगों को। लेने के लिए तो उनके तरफ ना उनकी देड़ी के ऊपर आते हैं, जब तो भिखारी बन के आते हैं और फिर उनका खून चूसना कर लेते तो राजे महाराजे बन जाते। क्या राजे महाराजे? भिखारी भी कौन? ये तो न्याय करो राजे महाराजा ने तो न्याय किया है, लोगों का खून नहीं चूसा। अगर कानून की बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो जैसे कर्म करेगा उसके साथ वैसा ही कर्म होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो देखो ये तो बात सत्य है, जो आदमी जैसा कर्म करेगा ना फल तो उसको परमात्मा वैसा ही देगा। लेकिन अच्छा कर्म करने वाले तो आदि जुगादी अमर होते हैं और बुरा करने वाले यहाँ भी दुखी हैं और उनको आगे भी जगह नहीं है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं देता, वो महानरक में धकेल देता परमात्मा उनको। आते हैं हम, इंसान का काम ये थोड़ा था अकजीव हिंसा करो। इंसान का काम तो परमात्मा की भक्ति करना, अच्छे विचार देना, दया धर्म पालना। ये लोग कहाँ से सीखे है ये ऐसे ऐसे जुल्म और पाप करने? ये बेचारी मनीषा थी, इतना अत्याचार किया गया इस पे, आज गरीब घर की थी तो इसलिए तो कोई आगे नहीं आता। ये प्रजा ही लग रही है इसके पास में। कहाँ गए वो लुटेरे? कहाँ गए वो राजे महाराजे? क्या हक था उनका? सजा ऐसी मिलेगी इन नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी इन गद्दारों को। वो तो कहते हैं हम देश के ठेकेदार बने बैठे हैं, देश के ठेकेदार थोड़े, देश तो लूट के खा लिया इनने। जिस दिन वो सच्चाई और अच्छाई वो परमात्मा देगा, दिखाऊंगा तरह तरह करके मरे हैं। कौन राजे महाराजे बचे हैं बुराई से? परमात्मा ने आके खुद अपना किसी न किसी रूप में बैठ के उनको सजा सी दी है। उनका होश भी भूल गए, होश भी खोश भी सब खोया गया। कहाँ गए फिर वो? अरे ऐसा जुल्म क्यों पाड़ा हो? कल तुम्हारी भी लड़की जाएगी किसी कॉलेज में स्कूल में, तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटी जाएगी तो वो घात हमारा भर देगा कोई क्या? अब आज एक गरीब के ऊपर इतनी भारी जुल्म और पाप हो रहा है, उसके लिए अन्याय के लिए लुक दे अपना मुंह छिपांदे फिर हैं। क्या कहाँ राजनीति गई? यहाँ कहाँ गए वो महान आदमी? संतों की यही तो शिक्षा है, राधा स्वामी मत यही तो सिखाता है। अगर भाई नेक इंसानों के पास, अपने माँ बापों के पास बैठो, महापुरुषों के संतों के पास बैठो, ये जुल्म और अत्याचार तभी खत्म होंगे, नहीं तो खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो हमारे साथ जुड़े थे जुलाना से जोगेंद्र महाराज जी, जो क्राइम के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। क्राइम को ख़त्म करने के लिए एक आग्रह किया है सरकार से, इसको जल्द से जल्द बड़ा कानून बनाया जाए, जो जैसे कर्म करता है उसके साथ ऐसा ही न्याय होना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ताकि ये सबके पास जाए और कुछ ना कुछ सबक मिले। तो जब के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।